दोस्तों, फिल्म शुरू होती है और हम एक हवाई जहाज को उतरते हुए देखते हैं रनवे पर। फिर दृश्य जिमी विकर्स पर जाती है, जो कि एक सैनिक था और एक सीक्रेट एजेंट भी। वो अपनी माँ के संदेश को सुनता है, जो कि उसे जल्द ही देखने की उम्मीद करती है और आशा करती है कि वह सकुशल घर पहुंच जाएगा। इस दौरान जिमी काफी चिंतित नजर आ रहा था। घर पहुंचकर जिमी अपने दोस्त ग्रिफिन के संदेश को सुनता है, जो कि उसे सांत्वना देता है और नुकसान के लिए खेद महसूस करता है। बाद में जिमी एक बार में जाता है और वहाँ के मालिक डेबस और टेरी से पूछताछ करता है घटना के बारे में। टेरी किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर देता है, जबकि टेरी जिमी के घर से लगभग 50 गज की दूरी में रहता था। निराश जिमी टेरी के कॉलर को पकड़ता है और एक अजनबी आदमी से लड़ाई करता है। डेबस जिमी को रोकती है और टेरी को सब कुछ बताने को कहती है, जो भी उसे पता है। अंत में टेरी जिमी को सब कुछ बताता है कि गिरोह के 4 सदस्य तुम्हारे घर में घुसे थे। बाद में मैंने तुम्हारे पिता के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया सिवाय खिड़की से देखने के। बाद में जिमी अपने जले हुए घर में जाता है, जहां पर उसके माता पिता की मौत हुई थी। वह इधर उधर देखता है और अपने माँ को याद करता है। फिर उसे अपनी माता पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जब जिमी के माता पिता जिंदा थे। जिमी की माँ अपने पति जॉर्ज से घास काटने को कहती है, क्योंकि जिमी घर वापस आ रहा था और वह चाहती थी कि जिमी के घर आने से पहले गार्डन साफ दिखे। जॉर्ज कहता है कि ठीक है, मैं घास काट दूंगा। कहानी के दूसरी तरफ गिरोह के 4 सदस्य अवैध पदार्थ को सूंघ रहे थे और अपनी अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बैंक में से एक लड़की बाहर निकलती है, पैसे निकालकर। गिरोह के लोग उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उस लड़की को पकड़ लेते हैं। सड़क में गिरोह का एक सदस्य उसकी कार की तलाशी लेता है पैसों के लिए, पर कार में पैसा नहीं होता। तभी जिमी के पिता जॉर्ज, जो कि गाड़ी चला रहे थे, वहां पर रुकते हैं। गिरोह का एक सदस्य उसे वहां से जाने को कहता है, पर जिमी के पिता वहां से नहीं जाते। तभी गिरोह का एक सदस्य बेसबॉल के बल्ले से जिमी के पिता के ऊपर हमला करता है और उसे मारता है, लेकिन जॉर्ज उस गुंडे को घूसा मारकर गिरा देता है। फिर जॉर्ज बाकी लोगों का सामना करता है और उस लड़की को छोड़ने को कहता है। तभी वह गुंडा दोबारा जॉर्ज पर हमला करने की कोशिश करता है। जॉर्ज उसके बेसबॉल के बल्ले से उसके सिर पर मारता है, जिसकी वजह से उस गुंडे की वहीं पर मौत हो जाती है। गिरोह का एक और सदस्य जॉर्ज को चाकू दिखाता है उसे डराने के लिए, लेकिन अंत में पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जल्द ही पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है। अपने बयान में जॉर्ज पुलिस को बताता है कि बस वह उस लड़की की मदद करना चाहता था। मेरा कोई इरादा नहीं था उस गुंडे को मारने का। मुख्य निरीक्षक हॉलैंड जॉर्ज को कहता है कि आपको गुंडों से उलझने से पहले सोचना चाहिए था। इसके बाद मुख्य निरीक्षक जॉर्ज को गिरफ्तार कर लेता है, उस गुंडे को जान से मारने के इंजाम में। बाद में गुंडे अपने बॉस वॉरेन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि चोरी योजना के मुताबिक नहीं हुई। और जब वॉरेन अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है। अपने भाई की मौत से क्रोधित वॉरेन आदेश देता है जॉर्ज को जान से मारने का। जमानत मिलने के बाद जॉर्ज घर वापस आता है। वॉरेन के लोग और गुंडे उसका पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बाद में गुंडे जॉर्ज के घर के अंदर घुसते हैं, 2 लोग मेन दरवाजे से और 2 लोग पीछे से। फिर गुंडे जॉर्ज को एक दीवार से पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में चाकू रखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें उस दिन हीरो नहीं बनना चाहिए था। फिर गुंडे जॉर्ज और उसकी पत्नी दोनों को कुर्सी से बांध देते हैं। गैरेज में फिर गुंडे उनके आसपास और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं। फिर वॉरेन कमरे में रोशनी करता है और उन्हें जिंदा जला देता है। फिर दृश्य वर्तमान में आता है और हम जिमी को देखते हैं उसी घर के गैरेज में, जहाँ उसका पुलिस दोस्त ग्रिफिन उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पड़ोसी में से एक ने एक काली BMW देखी थी रात 11 बजे, पर उसने नंबर प्लेट नहीं देखा तेज रफ्तार के कारण। उसके दोस्त का कहना था कि गुंडों ने ही तुम्हारे पिता को मारा है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। जिमी ग्रिफिन से CCTV फुटेज मांगता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जिमी अपने माता पिता के कब्र में फूल चढ़ाने के लिए जाता है। बाद में चर्च जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मॉर्गन से होती है, जो कि उसकी पत्नी थी। इस घटना से पहले जिमी और मॉर्गन का तलाक होने वाला था। खैर, बाद में जिमी ग्रिफिन से मिलता है। ग्रिफिन बताता है कि काली BMW वॉरेन की है। उसके भाई की डकैती के दौरान मौत हो गई थी, गलती से तुम्हारे पिता के हाथों। इसके बाद ग्रिफिन जिमी को CCTV फुटेज देता है उस घटना की जब डकैती हुई थी। रात में जब वॉरेन जिम से बाहर निकलता है तो जिमी उसके कार में टक्कर मारता है। वॉरेन कार से बाहर निकलता है। फिर जिमी और वॉरेन के बीच में लड़ाई होती है। वॉरेन जिमी को जख्मी कर देता है, पर जिमी, जो कि एक सैनिक था और एक सीक्रेट एजेंट भी था, वह आसानी से वॉरेन को मारकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद की कार में बंधा हुआ पाता है। जिमी उसकी कार के चारों ओर पेट्रोल छिड़क रहा था।
फिर जिमी उसे याद दिलाता है उस दंपति की जिसकी उसने हत्या कर दी थी 2 हफ्ते पहले। वॉरेन को अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं होता, बल्कि वॉरेन जिमी को बहुत ही गर्व से बताता है कि उस दंपति के साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा था। जिमी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और उसे पूछता है उसके सदस्यों के बारे में जो कि उस दिन उसके साथ थे। इसके बदले जिमी उसे यहाँ से जाने देने की बात कहता है। वॉरेन जिमी को नाम बताता है और जिमी वॉरेन को यहाँ से जाने नहीं देता और जिंदा जला देता है। बाद में जिमी अपनी पत्नी मॉर्गन के पास जाता है, लेकिन चाकू के घाव के कारण अधिक देर तक बात नहीं कर पाता। जब वह उठता है, मॉर्गन उसकी शर्ट में खून देखती है, फिर उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर जिमी उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर मॉर्गन उसके घाव में टाके लगाती है। हालांकि इन दोनों के बीच में तलाक होने वाला था, पर इस घटना ने इन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जिमी आज रात मॉर्गन के साथ बिताता है। अगले दिन वॉरेन की मौत की खबर सुर्खियों में थी, लेकिन उसके बारे में सबको पता था कि वह ड्रग्स डीलिंग का काम करता था और आपराधिक पृष्ठभूमि का था। जब गुंडे में से एक रॉब को इस बारे में पता चलता है तो वह भागते हुए दुर्घटना स्थल में आता है। बाद में रॉब लियोन को लेकर वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कॉलेब के पास जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बिजनेस में हिस्सेदारी के झगड़े को लेकर कॉलेब ने वॉरेन को मार डाला होगा। फिर दोनों उसके दरवाजे में दस्तक देते हैं और उसका सामना करते हैं, लेकिन कॉलेब नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अपने प्रेमिका द्वारा बचाए जाने के बाद कॉलेब आरोप से इनकार करता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा अपने घर के आसपास देखा तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। रात में ग्रिफिन जिमी के पास जाता है और उसे सलाह देता है कि वह केवल अपराधियों को दंडित करे, लेकिन जिमी का कहना था कि भ्रष्ट समाज की व्यवस्था इन गुंडों को कभी भी रोक नहीं पाएगी। अगले दिन जब डकैती के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और मुख्य निरीक्षक हॉलैंड इस केस में उतनी रुचि नहीं दिखाते और बोलते हैं कि उस दुकानदार को विरोध नहीं करना चाहिए था। यह सुनने के बाद ग्रिफिन को जिमी की बात सही लगती है। इसी बीच जिमी अपनी खोज जारी रखता है और गिरोह के अगले सदस्य रायन के पास जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। जिमी ने उसके चेहरे में माउथ क्लैंप लगा दिया था। फिर जिमी उसके मुंह के अंदर सीमेंट का घोल डालता है, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को रायन की डेड बॉडी मिलती है। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक सख्त हो गया था सीमेंट के कारण। मुख्य निरीक्षक हॉलैंड इस केस में दिलचस्पी लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस केस की वजह से उसका प्रमोशन हो सकता है। बाद में हम टेरी यानी कि बार मालिक को देखते हैं, जो कि मुख्य निरीक्षक को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें जिमी एक लड़के को अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहा था। यह वही लड़का था जिसकी कल रात मौत हो गई थी। हालांकि डेबस यह बात पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, पर टेरी उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा दुकान भी जले, ठीक जॉर्ज के घर की तरह। पुलिस जिमी को ढूंढ रही है, यह बात जिमी को भी पता चल जाती है। बाद में पुलिस मॉर्गन से जिमी के बारे में पूछताछ करती है। मॉर्गन पुलिस से झूठ बोल देती है कि उसे जिमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि जिमी उसके अपार्टमेंट में ही छुपा हुआ था। बाद में जब जिमी घर से बाहर होता है, तभी 2 पुलिसकर्मी उसके सामने आते हैं जो कि उसे गिरफ्तार करने वाले थे। तभी एक कार अचानक आकर वहीं पर रुकती है, जिससे 2 लोग बाहर निकलते हैं जो कि पुलिसकर्मी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जिमी उनके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी जिमी कर्नल को देखता है। इसके बाद हम जिमी और कर्नल को देखते हैं एक कार के अंदर। जिमी एक सैनिक था और एक सीक्रेट एजेंट भी, इसीलिए जिमी आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट था। इसीलिए कर्नल खुद उसे वापस लेने के लिए आए थे। कर्नल जिमी को अपना काम खत्म करने के लिए 48 घंटे का समय देते हैं और बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हें नौकरी में वापस आना होगा। जिमी को यह बात पता थी कि उसे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे आर्मी है। इसीलिए जिमी फिर से अपने शिकार में जाता है। रात में हम लियोन को देखते हैं स्ट्रीट क्लब में बैठा हुआ। तभी उसके पास एक लिफाफा आता है जो कि जिमी ने भेजा था। जिमी वहीं पर मौजूद था। उस लिफाफे के अंदर रायन की तस्वीर होती है, जिसे देखकर लियोन बहुत ही डर जाता है और खुद की जान खतरे में देखकर लियोन वहां से भाग जाता है, पर ज्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि जिमी उसे पकड़ लेता है। बाद में जब उसे होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है। उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लियोन जिमी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर जिमी उसे माफ नहीं करता। फिर जिमी गाड़ी चलाकर लियोन के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे दर्दनाक मौत देता है। अगले दिन कर्नल मुख्य निरीक्षक हॉलैंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास जिमी के खिलाफ जो कुछ भी सबूत है मुझे दे दो। जिमी सेना का है, ना कि तुम्हारा। पर मुख्य निरीक्षक हॉलैंड इस बात को नहीं मानता और बोलता है कि जिमी ने कानून अपने हाथ में लिया है और उसे जेल जाना होगा। कर्नल बोलता है कि तुम उसे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। जिमी सबको खत्म कर देगा और यहाँ से गायब हो जाएगा।
मुख्य निरीक्षक हॉलैंड बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके बाद हम पुलिस अध्यक्ष और पुलिस आयुक्त को देखते हैं जो कि शॉर्ट नोटिस पर सेना प्रमुख से मिलने के लिए आते हैं। सेना प्रमुख सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहता है कि जिमी पर जिस भी विषय में जांच चल रही है उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सेना के अधिकारी जिमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते और पुलिस अध्यक्ष को बताते हैं कि जिमी सेना के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सेना के लोग जांच की रिपोर्ट सीधा उन्हें सौंपने को कहते हैं। बाद में जिमी गिरोह के एक और सदस्य रॉब, जो कि समूह का हिस्सा था जिमी के माता पिता को मारने में, जिमी उसे पकड़ लेता है और उसका उपयोग करता है बाकी लोगों तक पहुंचने में। फिर जिमी उसका उपयोग ढाल की तरह करता है। हालांकि रॉब को गोली लग जाती है और वह वहां से भाग जाता है, पर जिमी वहां पर मौजूद सभी ड्रग्स डीलर को जान से मार देता है सिवाय कोलब को छोड़कर, जो कि वॉरेन का बिजनेस पार्टनर था। जिमी कोलब को कुर्सी से बांध देता है और एक बाल्टीन में तेजाब डालता है। फिर जिमी वहां पर रखे पैसे और ड्रग्स को भी उस बाल्टीन के अंदर डाल देता है। कोलब उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उस बाल्टीन में जितना भी तेजाब था, जिमी सारा तेजाब कोलब के सिर के ऊपर ढाल देता है, जिसकी वजह से कोलब का सिर पिघलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी बीच मुख्य निरीक्षक हॉलैंड ग्रिफिन को पहचान लेता है, जो कि मदद कर रहा था जिमी की शुरू से। इसीलिए मुख्य निरीक्षक उससे पूछता है कि जिमी का अगला शिकार कौन है, पर ग्रिफिन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम जिमी के रास्ते में मत आना। पर मुख्य निरीक्षक ना तो ग्रिफिन की बात मानता है और ना ही अपने सीनियर अधिकारी का, जो कि उसे जिमी को गिरफ्तार करने से मना करता है। फिर हम गिरोह के अंतिम सदस्य रॉब को देखते हैं अस्पताल में, जो कि कल रात वहां से भाग गया था लंगड़ाते हुए। उससे मिलने के लिए मुख्य निरीक्षक हॉलैंड आता है। फिर हम उसी लड़के रॉब को देखते हैं जिमी के अपार्टमेंट में, जहां रॉब को एक सील बंद लिफाफा मिलता है, जिसे देखकर रॉब हंसता है। कुछ समय बाद हम जिमी को देखते हैं, जो कि रॉब की गाड़ी में होता है, और जब रॉब आता है तो जिमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है। फिर जिमी रॉब को गाड़ी चलाने को कहता है और एक जगह पर ले जाता है, जहां जिमी रॉब को घुटनों के बल में बिठा देता है और एक सिरिंज बाहर निकालता है और कहता है कि यह सबसे खतरनाक एरोसोल स्प्रे है, जो कि तुम्हें अंदर से जला देगा। रॉब जिमी पर थूकता है और उसे अपनी गाड़ी के अंदर देखने को कहता है। जब जिमी ऐसा करता है तो जिमी को गाड़ी के डिग्गी में मॉर्गन की लाश मिलती है, जिसे देखकर जिमी पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसे रॉब पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिमी अपनी बंदूक की सारी गोली रॉब के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिमी वहां से भाग पाता उससे पहले ही वहां पर पुलिस आ जाती है और बाद में ग्रिफिन भी। ग्रिफिन मुख्य निरीक्षक हॉलैंड की सारी करतूत जिमी और बाकी सबको बता देता है कि किस तरह उसने रॉब को अस्पताल से जाने दिया, जिसकी वजह से रॉब ने जिमी की पत्नी मॉर्गन को मार डाला। मुख्य निरीक्षक कहता है कि हाँ, मैंने रॉब को जाने दिया ताकि वह मुझे जिमी तक पहुंचा सके, पर मैं नहीं जानता था कि वह आदमी जिमी की पत्नी मॉर्गन को जान से मार डालेगा। मुख्य निरीक्षक की हकीकत जानने के बाद पुलिस वाले उसका साथ नहीं देते और जिमी को वहां से जाने देते हैं, जबकि मुख्य निरीक्षक हॉलैंड उसे रोकने की कोशिश करता है। जिमी जाने से पहले मुख्य निरीक्षक हॉलैंड को एक जोरदार घूंसा मारता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मूवी के अंत में दो लोगों को देखते हैं, एक लड़की को पकड़ते हुए। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। गली की दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं। गुंडे जिमी को वहां से जाने को कहते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।